नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, आता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने एक संबोधन के दौरान कहा कि यूपी का पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज ही पर्याप्त है। और क्या कुछ कहा संबोधन में, सुनाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की पोटेंशियल क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसका आकलन करना हो तो प्रयागराज महाकुंभ ही पर्याप्त है ये समझने के लिए। आपने देखा होगा 13 जनवरी से 22 फरवरी के बीच अकेले प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आकर के आस्था की पावन डुबकी लगाई है। यह उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देश और दुनिया के सामने रखता है। क्या 60 करोड़ लोग एक निश्चित समय सीमा के अंदर किसी एक स्थल पर एकत्र हो पाएंगे क्या? अन्यत्र कठिन है। ये केवल प्रयागराज में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, और इस सामर्थ्य का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रयागराज में महाकुंभ भव्य और दिव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, जिन लोगों को देश और प्रदेश के सामर्थ्य को अच्छा नहीं लगता, वे लगातार नकारात्मक टिप्पणी करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, देश ने दिखा दिया है, सनातन धर्म के अनुयायियों ने दिखा दिया है, अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो अपनी विरासत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और प्रयागराज महाकुंभ ने उसका एक उदाहरण बनकर के देश और दुनिया को आईना दिखाने का काम भी किया है। उन विरोधियों को आईना दिखाने का काम किया है जो हर मामले में नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, हर अच्छे कार्य में प्रश्न खड़ा करते हैं, हर अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक बैरियर, उसके मार्ग में बैरियर बनने का काम करते हैं। याद रखना, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और विकास होगा तो रोजगार का सृजन होगा, हर गरीब को हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को कार्य मिलेगा तो आत्मनिर्भरता आएगी। आत्मनिर्भरता आएगी, वही आत्मनिर्भरता विकसित भारत की आधारशिला बनकर के इस देश को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेगी। और अब बयानवीर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक और बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लखीमपुर खीरी के विकास को, यहाँ के स्पिरिचुअल टूरिज्म को और इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहाँ पर रोजगार की कमी ही नहीं रहेगी। सुनिए और क्या कहा। मुझे याद है जब देश आजाद हुआ था तो लखीमपुर खीरी का मतलब होता था विकास में बहुत पीछे। मलेरिया यहां भय का प्रतीक होता था, और यहां पर साधन नहीं थे। दुधवा नेशनल पार्क था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं थे। अब तो हम लोगों ने पलिया में एयर स्ट्रिप को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए पैसा भी दे रखा है, और मैं भी रोमी जी से यही बात कर रहा था कि इस पैसे के साथ साथ यहां के बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करने की दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा रही है। इसके लिए बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई होगी, या नदी को चैनलाइज करने की कार्रवाई, जिसमें एनजीटी या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। प्रयास प्रारंभ करके आने वाले कुछ समय में ये डबल इंजन की सरकार यहां के विकास को, यहां पे स्पिरिचुअल टूरिज्म को, इको टूरिज्म को इतना बढ़ाएगी कि यहां पर रोजगार की कमी नहीं रहेगी। बहनों और भाई, और इसी बयान के साथ बयानवीर में नमस्कार।